नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। चार मूर्ख भाई और भाग्य का श्राप भूमिका। एक अज्ञानी परिवार, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चार भाई रहते थे। राजू, रामू, भीखू और मोहन। वे चारों सगे भाई थे, लेकिन उनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे एक ही माँ के चार बेटे थे, लेकिन उनमें एक भी अक्लमंद नहीं था। वे हमेशा बिना सोचे समझे फैसले लेते और फिर परेशानियों में फंस जाते। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ ही उन्हें संभालती थी, लेकिन वह हमेशा उनकी मूर्खताओं से दुखी रहती। गांव के लोग उनकी हंसी उड़ाते और उन्हें चार मूर्ख कहकर बुलाते थे। प्राचीन श्राप और भविष्यवाणी। एक दिन जब भाइयों ने अपने ही घर की दीवार तोड़कर उसमें से चूहे पकड़ने की कोशिश की, तब उनकी माँ ने गुस्से में कहा, अगर तुम चारों इसी तरह बेवकूफी करते रहे तो तुम्हारा भाग्य कभी नहीं बदलेगा। तुम चारों पर कोई प्राचीन श्राप लगा है। जब तक तुम सत्य, बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा नहीं सीखोगे, तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हें इसे तोड़ने के लिए एक लंबी यात्रा करनी होगी, अन्यथा तुम जीवन भर मूर्ख ही रहोगे। बच्चों को लगा कि माँ सिर्फ गुस्से में ऐसा कह रही है, लेकिन गांव के एक बूढ़े पुजारी ने इस पर गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। एक पुरानी भविष्यवाणी कहती है कि अगर तुम चारों सत्य, बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा को प्राप्त नहीं कर सके, तो तुम हमेशा के लिए मूर्ख बने रहोगे। चारों भाइयों को यह सुनकर झटका लगा। वे यह श्राप तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी अक्ल इतनी कम थी कि वे यह भी नहीं जानते थे कि शुरुआत कैसे करें। चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और बोले, तो हमें यात्रा पर जाना होगा। हाँ, पुजारी ने कहा, लेकिन रास्ते में तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बनेगी। चारों भाइयों के पास एक घोड़ा था, जो उनके पिता की आखिरी निशानी था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यात्रा कैसे शुरू करें। उनमें से एक ने कहा, चलो इस घोड़े को बेचकर पैसे ले लेते हैं, ताकि हम सफर के लिए तैयार हो सकें। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन बेचें कहाँ? तीसरे ने कहा, गांव में पूछते हैं। चौथे ने कहा, हमें पूछना चाहिए कि घोड़े की सही कीमत क्या होगी। वे गांव के एक धूर्त व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हमारा घोड़ा कितना महंगा है? व्यापारी ने हंसकर कहा, घोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन अगर तुम इसे मुझे मुफ्त में दे दो तो मैं इसकी देखभाल करूंगा। चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और बोले, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। हमें इस घोड़े की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और उन्होंने खुशी खुशी घोड़ा मुफ्त में दे दिया। जब उनकी मां को पता चला, तो वह अपना माथा पीट कर रह गई। तुम सब मूर्ख हो। तुमने अपना घोड़ा मुफ्त में दे दिया। अब तुम अपनी यात्रा कैसे करोगे? चारों भाई फिर से व्यापारी के पास गए, लेकिन वह तो घोड़ा लेकर भाग चुका था। जंगल में रुकना, असावधानी के परिणाम। अब उनके पास कोई घोड़ा नहीं था, इसलिए वे पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बिना योजना बनाए सीधा जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। रात हो चुकी थी और चारों भाइयों को नींद आ रही थी। वे जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए और बोले, यहाँ रात बिताते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जंगल में भयानक जानवर, चोर और भूत भी हो सकते हैं। जैसे ही वे सोने लगे, एक चालाक चोर उनके पास आया और धीरे से उनकी थैली चुरा ली, जिसमें कुछ पैसे और खाने का सामान था। सुबह जब वे जागे, तो उनकी थैली गायब थी। हमारी थैली कहाँ गई? पहला भाई चिल्लाया। दूसरा बोला, जरूर हवा उड़ा ले गई। तीसरा बोला, नहीं, यह जमीन में समा गई होगी। चौथा बोला, नहीं नहीं, यह हमें छोड़कर कहीं और चली गई होगी। उनकी मूर्खता देखकर चोर पास ही बैठकर हंस रहा था। जब भाइयों ने उसे देखा, तो वे सोचने लगे कि वह साधु है और उनसे मदद मांगने आया है। उन्होंने चोर को खाने के लिए जो कुछ भी बचा था, वह दे दिया। चोर उनका मजाक उड़ाते हुए भाग निकला। अपनी यात्रा के दौरान वे एक बड़े राज्य में पहुंचे। वहां के बादशाह ने घोषणा की थी कि जो भी सबसे बुद्धिमान होगा, उसे इनाम मिलेगा। चारों भाइयों ने सोचा कि वे बहुत बुद्धिमान हैं और दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक सेब है और तुम्हें इसे चार लोगों में बांटना है, तो तुम क्या करोगे? पहला भाई बोला, मैं सेब को उबाल दूंगा। दूसरा बोला, मैं इसे जमीन में दबा दूंगा। तीसरा बोला, मैं इसे एक आदमी को दे दूंगा और कहूंगा कि चार हिस्से कर लो।
चौथा बोला, मैं सेब से दोस्ती करूंगा। बादशाह को समझ आ गया कि ये चारों मूर्ख हैं, लेकिन उसने उन्हें एक आखिरी मौका देने का निश्चय किया। बादशाह ने उन्हें एक बाड़े में भेजा, जहां ढेर सारी बकरियां थीं। उसने कहा, अगर तुम 1 घंटे तक इन बकरियों को अपने पास नहीं आने दोगे, तो मैं तुम्हें विजेता मान लूंगा। चारों भाइयों ने अपने अपने तरीके अपनाए। पहला भाई चिल्लाने लगा, बकरियां, दूर रहो। दूसरा भाई एक पत्थर लेकर खड़ा हो गया और सोचा कि बकरियां डर जाएंगी। तीसरा भाई खुद ही पेड़ पर चढ़ गया ताकि बकरियां पास ना आए। चौथा भाई बकरियों से बातचीत करने लगा, कृपया दूर रहो, मैं तुमसे विनती करता हूं। बकरियों ने उनकी कोई बात नहीं मानी और वे असफल हो गए। जब वे गांव लौटे तो उनकी मां ने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें सत्य, बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा को सीखना होगा, लेकिन तुम चारों अब भी वैसे ही हो। अब जाओ और अपनी मूर्खताओं का बोझ खुद उठाओ। चारों भाई रोने लगे, लेकिन अब कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। वे फिर से यात्रा पर निकल पड़े, यह सोचते हुए कि शायद एक दिन वे सच में बुद्धिमान बन जाएंगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे फैसले लेने से हम हमेशा परेशानियों में पड़ सकते हैं। सही निर्णय लेना, धैर्य रखना और दूसरों की मदद करना जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है। शिक्षा, मूर्खता हमेशा परेशानी का कारण बनती है। बुद्धिमत्ता और धैर्य जरूरी है। बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेने चाहिए। करुणा और समझदारी ही असली ताकत है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।